मैं मुद्दे पे आता हूँ कि किस लिए हमने बुलाया इधर आपको। मैं देख रहा हूँ, मैंने एक फिटमेंट फैक्टर निकाला, जो ऑफिसरों ने हमारे साथ धोखा किया, धोखा। अरे इतने अनपढ़ थोड़ी है यार, पहले आदमी थे हमारे अनपढ़, नूठा टेक लेते थे उधर पेंशन। हम भी पढ़े लिखे हैं। मोदी मेरे साथ इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मैं अगर मोदी साहब सुनते होंगे सेंटर में, मैं जाऊँगा उधर। मोदी साहब आओ मेरे सामने, अपनी टेबल में मेरे सामने डिस्कस करो। डिफेंस मिनिस्टर मेरे सामने टेबल टॉक करो, मैं बताऊंगा आपने कहाँ मारा हमारे को। लेकिन उसमें हमारे थे 2 गद्दार ऑफिसर। अभी नॉर्मल है, मैं बताता हूँ नॉर्मल। एक सिपाही की बेसिक पेंशन कितनी होनी चाहिए, कितनी? 27,500 बेसिक पे होनी चाहिए। जो मैंने फिटमेंट फैक्टर निकाला है, जो ऑफिसरों ने हमारे साथ धोखा किया। अगर सेंटर वाले सुन रहे होंगे ना, तो सुन लो मेरी आवाज़। मेरे सेंटर वालों, सीने पे गोली खाऊंगा, पीठ पे गोली नहीं खाऊंगा। मैं डेमोक्रेटिक तरीके के हिसाब से चलूँगा। मैं अभी मैंने बोरिया बिस्तरा बांध लिया है। घर वालों को मैंने बोल दिया है, भाई मेरा अभी आप भरोसा मत करना। कहाँ मेरे को सीज देना पड़े, कहाँ मेरे की मौत हो जाए, आप कोई गुनाह नहीं करना, ना मेरे को रोना आप। लेकिन मैं चलूँगा डेमोक्रेटिक तरीके से। जितने फौजी बैठे हैं, क्या पता है किसी सिपाही को मेरी बेसिक पे कितनी होनी चाहिए? बेसिक पेंशन 2019 से कितनी होनी चाहिए? 27,500 होनी चाहिए। उसके ऊपर डीए लगाओ, कितना बनता है? करीब करीब ऑलमोस्ट 40,000 बनता किसी फौजी का। आपका बनता है? कितने लेते हो? हैं? मैं मीडिया पर्सन जो हमारे आए हुए हैं, मेरा मैसेज गवर्नमेंट तक जाना चाहिए। भैया इसका फैसला कर दो। चिंगारी निकल चुकी है। हम पढ़ते थे जब, बोला जाता था कि स्पार्क निगलेक्टेड बर्न दी हाउस। एक छोटी सी चिंगारी जो है पूरे गांव को जला देती है। अभी चिंगारी निकल चुकी है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई हमारा मसला हल करो। मेरी माता बैठी है इधर, कितनी पेंशन है उनकी? मुश्किल से 12 और 18 के बीच में, इतना ही है ना माँ जी? हाँ, 12 और 18 के बीच में। अरे एक ऑफिसर की, आर्मी ऑफिसर की औरत कितना लेती है? 70 एंड अबव, 70 एंड अबव। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, हम सोते रह गए, ठीक है। और कुछ हमारे गद्दार ऑफिसर थे, अभी भी हैं हमारे जवान, कुछ इधर है मेरे नज़दीक के, स्लैड के, कूल के, जो अभी भी अफसरों की प्लेटें उठाने के लिए तैयार हैं। क्यों उठाएं यार हम प्लेटें उनकी? वो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे से? मेरे साथ ब्रिगेडियर आ जाए, ब्रिगेडियर के साथ मैं टेबल टॉक करूंगा। मैं उसके साथ, मेरा भाई लगता हो, मेरे मामे का लड़का लगता है, लेकिन नहीं, उसके नाते मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। आप लोग क्यों नहीं बोलते भाई? धोखा किया नहीं किया ऑफिसरों ने? किया कि नहीं किया? धोखा किया भाई हमारे साथ। हमारे कैप्टन की पेंशन कितनी होनी चाहिए है? 10-10 हज़ार का फ़र्क है। और रही एक एमएसपी, अरे एमएसपी क्या है? मिलिट्री सर्विस पे रिस्क पे रिस्क किसको है? सिपाही को, हवलदार को, नायक को, जेसीओ को, जो फ्रंट लाइन में लड़ते हैं जाके, और जो बैंकरों के पीछे बैठे रहते हैं 10-10 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा एमएसपी वो ले रहे हैं। क्यों? एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमारे को इकट्ठे होना पड़ेगा। अभी हम इकट्ठे हुए ना। आजकल मीडिया का ज़माना है। मीडिया इमीडिएटली दिस मैसेज विल बी डायरेक्टेड टू दी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, शाम तक पहुंच जाएगा उधर मैसेज। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से ही रिक्वेस्ट करता हूं, भैया हमने मौत कफन बांध लिया है। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। लेकिन नहीं, मैं गोली नहीं चलाऊंगा किसी के ऊपर। मैं डेमोक्रेटिक तरीके से जितनी मेरी हिम्मत हुई इतना मैं लड़ूंगा। मेरा मेन मकसद यही था कि आपको बुलाने का। लेकिन हमारे में बीच कुछ होते हैं लोग, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरी नियत तहसील के बार बोलूँगा तो मैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट लेता। मेरे ये नियत तहसील के हैं, कुछ दलों की खबर आती रहती है मेरे को, दलों की खबर। उसमें कैप्टन भी हैं, उसमें हवलदार भी हैं, उसमें सिपाही भी हैं, जो अभी भी प्लेटें उठाते हैं उनकी जाके। क्यों उठाएं यार? अगर आप काम नहीं करोगे आपको कोई तनख्वाह देगा?
आप अपनी मेहनत करके आए हो ना, अपनी मेहनत करके आए, मेहनत करके आप पैसा ले रहे हो। लेकिन मेन मकसद क्या है हमारा, कहाँ पर मार पड़ी है हमारे को, एमएसपी की और फिटमेंट फैक्टर। जो ऑफिसर थे, जो 2 गद्दार ऑफिसर, उनको मैं गद्दार बोलूँगा भाई। जनक फौजी साहब, मेरा उन ऑफिसरों को मैसेज जाना चाहिए, मैं गद्दार बोलूँगा उनको। उन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया, फिटमेंट फैक्टर में हमारे को दे दिया रगड़ा, किसी को पता ही नहीं चला क्या हो गया। जब एक बार पास हो जाता, जैसे सही बोला साहब ने, जब हो जाता तो फिर निकलने को दिल नहीं करता उनका। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है। तो जब भी मैं बुलाता हूँ भैया, मैं किसी से पैसा नहीं मांग रहा हूँ, और ना ही मेरे को कोई ऐसा चाहिए कि मेरी जगह कोई भी आ सकता है, मेरी जगह कोई भी आ सकता है। लेकिन क्या है, चाहे रात को कोई बुलाए, 12 बजे बुलाए, भाई जाना पड़ेगा। मेरे साथ बैठे हैं, इनकी स्ट्रगल देख के मेरे को यार कमाल हो गया। इतने बूढ़े इंसान, ऑर्डिनरी कैप्टन, 2 बच्चे, उनके 3-3 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, इतने बड़े डॉक्टर यार, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई। तो मैंने जवाब दे दिया घर वालों को, पर मेरी तरफ से साफ है होना, मैं ना पैसा देना ना लेना भाई तुंदे वाला। बच्चे है फौज में, जो हमने भी तो अपना घर चलाया था, 4-4 बहनों की शादी की थी, हमने भी तो की थी यार, हमने तो तुम्हारी जिम्मेवारी कोई नहीं छोड़ी। तो बच्चे, सही बोला आपने, बच्चे खाल भी निकाल लेंगे आपकी, पर अभी हम हाथ आने वाले नहीं है इनके भाई। मैं तो नहीं आना हाथ, मैं अभी समाज की सेवा करनी है, जितनी मेरे से हो सके इतनी मैं करूँगा, चाहे मेरे सीने में गोली लग जाए। उस दिन पहली बार मैं 25 नवंबर 2023 को रेल रोको में गया, शंभू बॉर्डर में। इसमें से कोई गया होगा पता नहीं, पहली बार देखा मैं उधर के हालात। माँ भाई गवर्नमेंट ऐसे नहीं मानेगी, ये हम गांव-गांव में, पंचायत में अपनी अपनी छोटी-छोटी मीटिंगें भी रखेंगे, तो इनका मैसेज उधर जाएगा। क्यों, फिर क्या है, इधर वोट तो इधर ही लेने ना, वोट तो गांव से शुरू होने हैं उनके। ऐसे ही यार, इनको तो लागू ही नहीं है OROP, 58 साल नौकरी करते हैं, इनको तो लागू ही नहीं है, फिर भी हमारे से ज़्यादा बेनिफिट ले गए। तो मेरे भाइयों, मेरे से ज़्यादा कोई बुरा लफ्ज़ निकल गया होगा तो माफ़ करो। बाकी मैं तो भाई कफन बांध लिया, मैं तो चल पड़ूँगा, कोई बात नहीं, गोली मैं सीने में खाऊँगा। जब भी मेरे को ऑर्डर मिलता है दिल्ली जाने के लिए, रात को ऑर्डर देते हैं, रात को चल पड़ूँगा मैं, ठीक है। लेकिन जो नहीं आए ना, जिन भाइयों को मैंने मैसेज दिया था, तो भाई उनको भी मैसेज पहुँचाना। तेरी शक्ल देख के तेरे को मोदी तेरी पेंशन नहीं बंद कर देगा, मेरी करके दिखाए मोदी मेरी पेंशन, मैं देखता हूँ कैसे बंद करता है वाला, ठीक है। आना चाहिए यार, नहीं आना चाहिए ना, आना चाहिए। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल।